हाय, मैं हूँ राज शमानी और यहाँ पर हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स को लेके आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। एक बार ऐसे हुआ था, मैं दिल्ली में था, तो आई वॉज कलेक्टर इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसमें बहुत इशू हुआ था। तो मैं बैठा हुआ था और मुझे किसी ने आके ऑफिस में बोला कि सर, एक बंदा है जो कि गवर्नमेंट की लैंड को इनक्रोच कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अपने एसडीएम को भेजा कि मैंने कहा जाओ देख करके आओ कि क्या हुआ। तो वो गया देखने, फिर वापस आया रोते हुए, कहता है कि सर मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई, उस बंदे ने मुझे बहुत जलील किया। मैंने कहा क्यों? एनक्रोचमेंट वाले ने, और मुझे भगा दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने क्यों? कहता सर वो गुंडा है और उसने ऐसे ऐसे कर दिया। इंक्रोचमेंट मतलब कब्जा ना? कब्जा। हाँ, तो इंक्रोचमेंट मतलब आप कब्जा कर ले। तो गवर्नमेंट की खाली लैंड पड़ी होती है, कई बार उसमें बाउंड्री नहीं हुई होती, तो आपको लगता है कि आप धीरे धीरे थोड़ी बहुत झुग्गी झोपड़ी आपने बना ली, कभी स्टॉल्स बना लिए, कभी कोई मंदिर बना दिया वहाँ पे, कभी 3-4 कमरों के कुछ बना दिए कि गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पे, इस तरह का विंटर शेल्टर बना दिया। इस तरह से करके कर लेते हैं। तो उसने भी इस तरह से किया हुआ था। तो मैंने इसको बोला कि अब एक काम करो, तुम वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराओ इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ मैं एक्शन लेता हूँ। तो कहता ठीक है सर। फिर ये मेरे को बोलता है थोड़ी देर बाद कि सर अब इसको रहने दीजिए। मैं क्यों रहने दो? कहता सर वो बहुत पावरफुल है और मैं एफआईआर वगैरह कराऊंगा, फिर मैं तो कुछ दिन बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो मुझे बार बार आना पड़ेगा, कोर्ट में पेशी करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, तुम एफआईआर कराओ। तुमने फिर मेरे सामने क्यों आकर के रोए? या तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए था। भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं अपहोल्ड कर रहा हूँ, अब तुम खुद ही पीछे हट रहे हो। तो मैं उसको प्रेशराइज कर दिया कि तुम्हें एफआईआर करानी है। उसने एफआईआर करा दी। एफआईआर कराने के बाद हमारी एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है जिसमें हम टेकअप करते हैं कि ये मैटर्स हैं और इनको अब हम डिमोलिश करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को। तो हमने उसको टेकअप कर लिया। फिर हमने पुलिस बुला ली, पैरामिलिट्री बुला ली, उसको करके हमने पूरा एरिया वो खाली करा दिया। और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था और वहाँ पे मंदिर भी बना रखा था, मस्जिद भी बना रखा था। तो वो हिंदूज भी अगेंस्ट थे, मुस्लिम्स भी अगेंस्ट थे। उसने ऐसा कोशिश की कि सब ऐसा कर दे। और बहुत पावरफुल गुंडा था। हाँ, बहुत पावरफुल गुंडा था। वो हमने करा दिया। तो बाद में हमें पता चला कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था कि जी आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। ना गवर्नमेंट इस स्ट्रक्चर को कुछ कर सकती है, ना प्राइवेट पार्टी इस स्ट्रक्चर पे कुछ कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था। तो वो बंदा चला गया वहाँ पे कि जी इन्होंने तो देखो, ये यंग ऑफिसर हैं, इन्होंने तो आपके खिलाफ ही ऐसा कर दिया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को जज साहब ने बहुत डांटा कि भाई आप ऑफिसर होकर के इस तरह से कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू बी सो रिस्पॉन्सिबल। और उसमें कमाल की बात यह है कि जो मेरा एसडीएम है वो जाके कहता है कि सर मैं तो खुद ही मना कर रहा था, इन्होंने तो ज़बरदस्ती कर दिया, और ये तो इन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि ज़बरदस्ती एफआईआर करा दी। मैंने सोचा यार कमाल की बात है, पूरा जो ये इंसिडेंट जो शुरू हुआ वो इसलिए हुआ कि मुझे लगा कि यार ये मेरा जूनियर है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, मेरे रहते इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए तो मैं इस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं हूँ। मैंने उसके लिए इतना बड़ा एक्शन लिया, और ऑफ कोर्स इस लार्जर इंटरेस्ट में कि भाई चलो गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। बट मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आया और मैं अकेला खड़ा होकर वहाँ पे डांट सुन रहा हूँ। फिर खैर जैसे तैसे मैंने वो स्टे खाली कराया, वो वेकेट कराया, और इवेंचुअली जो फैसला था वो गवर्नमेंट के हक में ही हुआ, और वो लैंड आज भी वहाँ पे बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट ने कॉलेज बना दिया अब। बट इस प्रोसेस में मैंने ये सीखा कि आपको ना बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और आप जिसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो वो बंदा भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।